welcome back to my channel. So today's video is about PCOD, and before starting the video just subscribe to my channel and you can also follow me on my Instagram. So guys, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ PCOD होता क्या है. PCOD होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो आजकल हर दूसरी लड़की को होता है. एंड इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इट्स नॉर्मल एंड यू कैन only cure this by changing your lifestyle. So I'm gonna tell you my story, but before that let me clear you one thing, that I'm not a doctor और मुझे नहीं पता everything about it, but जितनी knowledge मुझे I'll definitely share with you. So guys, when I was 13 years old, my cycle was started. Like I had my first cycle and after that for 2 years सब कुछ ओके था, सब कुछ नॉर्मल था, nothing went wrong. But when I was 15 years old, I had gap like 2 months 3 months gap in that. So but I didn't notice that, right? मुझे लगा इट्स नॉर्मल एंड हर किसी के साथ ये होता होगा, और मैंने अपनी मम्मा को भी नहीं बताया like I'm facing this problem and that my periods are not regular or like this. So वो चलता गया like for you can say 2 years. 2 years के बीच में I do remember that first gap was 3 months and the second gap was 6 months. Like 6 months no periods and मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. I thought it's necessary, but yes, during that I had so much acne on my face and I gained so much of weight. मेरा वेट अचानक से बढ़ गया, मुझे पिंपल्स आने लग गए और काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई. फिर उसके बाद when I was 17 years old, my friend suggested me to consult a doctor, like you have to go to a doctor and maybe it's not natural. I was in 12th standard. Then I went to a doctor, gynae, with my mother and she asked me that कि कब से चल रहा है, कब से हो रहा है. तो मैंने उसको बताया कि अभी थोड़े टाइम से ये हो रहा है. तो उसने मुझसे पूछा that you take any pill or something. I said no, I'm just 17 years old and I didn't take that. तो उसने मुझे सब पूछा कि वेट गेन हुआ है. मैंने कहा हाँ, वेट मेरा गेन हुआ है. बट उसने फिर उसने मुझे एक मेडिसिन दी. लाइक वो मेडिसिन थी 21 डेज़ का उसका कोर्स था. मुझे 21 डेज़ तक वो मेडिसिन लेनी थी. उसके बाद क्या कहते हैं, उसने बोला, डॉक्टर ने बोला मुझे 1 वीक तक वेट करना है. मेडिसिन लेने के बाद 21 डेज़ पहले मेडिसिन खानी है, उसके बाद मुझे 1 हफ़्ता वेट करना है. 1 हफ़्ते के अंदर मुझे पीरियड्स आएंगे और फिर मेरे पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे. उसने मुझे 3 मंथ्स तक वो मेडिसिन लेने को कहा. मैंने वो मेडिसिन ली फॉर 3 मंथ्स. तो तब तक 3 मंथ्स तक माई cycles was okay, regular, and उसके बाद भी for 2 to 3 months everything was okay. like मेरे सब कुछ periods वगैरह सब टाइम पे आ रहे थे. तो मुझे लगा that ये सब कुछ okay हो गया है and अब मुझे मेडिसिन की या डॉक्टर के पास जाने की कोई नीड नहीं है. बट yes, फिर से सेम प्रॉब्लम होने लगी. लाइक कभी 1 मंथ गैप, कभी 2 मंथ्स गैप, और साथ साथ मेरा वेट गेन हो रहा था, मुझे पिंपल्स आ रहे थे. तो आई वेंट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड फॉर माई एक्ने बिकॉज मेरा पूरा फेस भर चुका था विथ सो मैनी पिम्पल्स. तो मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया. उसने मुझे काफ़ी मेडिसिन दी, काफ़ी टेस्ट करे. मैंने घरेलू नुस्खे भी करे, मुल्तानी मिट्टी, नीम पैक, ये वो काफ़ी सब. बट कभी मैंने ये नोटिस नहीं करा कि इट्स बिकॉज ऑफ माई मेंस्ट्रुअल साइकिल. लाइक दैट इज़ नॉट नॉर्मल, दैट्स वाई आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम. फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा. बट येस, मेरा एक्ने ओके हुआ. मतलब कुछ पिंपल्स वो तो मुझे अभी भी आते हैं, यू कैन सी दैट. लेकिन सब कुछ आराम से कभी ओके होता था, कभी मेरे साइकिल 6 मंथ्स तक बिल्कुल रेगुलर होती थी, लाइक एवरी मंथ ऑन टाइम. कभी होता था 3 मंथ्स का गैप आ रहा है. लाइक यू कैन से पूरे टाइम तक मेरी साइकिल्स
इरेगुलर ही रही। एंड आफ्टर दैट बिफोर 6 months मेरे साथ फिर सेम इशू हुआ, बट दिस टाइम माई प्रॉब्लम वॉज डिफरेंट। मेरे पहले मुझे पीरियड्स आते ही नहीं थे, बट दिस टाइम मेरे पीरियड्स स्टॉप ही नहीं हो रहे थे। मेरा साइकिल जो था वो लास्ट 15 days थे चलता ही जा रहा था, एंड उसकी वजह से मुझे बहुत स्टमक पेन हो रहा था, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। तो फिर मैं एक गायने के पास गई, एंड आई मस्ट से शी वॉज़ वेरी गुड, शी वॉज़ वेरी काइंड। एंड मैं उसके पास गई तो उसने सबसे पहले, बट मैं वहाँ जाते ही उसने मुझसे पूछा लाइक सेम क्वेश्चंस दैट फर्स्ट गाय ने आस्क्ड। तो मैंने उसको सारी चीज़ें बताई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कोई पिल्स नहीं ली, कुछ भी नहीं था। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, आप सबसे पहले अपना एक अल्ट्रासाउंड कराओ, और अब अभी करा लो या फिर बाद में। तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा टेंस थी कि मेरे साथ मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसके बाद मैंने उसी टाइम वहाँ पे अपना अल्ट्रासाउंड कराया, उसकी रिपोर्ट्स आई। हाँ, 10 to 15 मिनट्स में उसकी रिपोर्ट्स आ गई थी। फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बताया लाइक यू आर सफरिंग फ्रॉम PCOD, एंड आई डू रिमेंबर दैट व्हेन शी टोल्ड मी। तो मैं डॉक्टर के पास अकेले गई थी, बिकॉज़ मैं ऑफिस से गई थी। तो फिर मैं वहाँ पे मुझे लिटरली रोना आ गया लाइक व्हाट इज़ दिस, आई डिडंट इवन नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ, कुछ नहीं। तो डॉक्टर ने मुझे बोला काम डाउन, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, एंड हर लड़की को ये होता है, बट इट्स ओके, शी टोल्ड मी। तो फिर उसने मुझे बताया कि इसके लिए सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी मेडिसिन से ओके नहीं होगी, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैंने पूछा लाइक व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस। तो उन्होंने मुझे बोला कि सबसे पहले मुझे अपना वेट लूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आई डू रिमेंबर कि उस टाइम मेरा वेट 74 kgs हो गया था, 74 और 75। तो उन्होंने मुझे बोला कि सबसे पहले आप अपना वेट कम करो, और क्या कहते हैं हेल्दी ईटिंग, जंक छोड़ दो, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मोन्स में प्रॉब्लम होती है। और सिम्टम्स भी उन्होंने मुझे बताए और मुझसे पूछे कि ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है। तो गाइज़ मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, अगर किसी को भी ऐसे कोई भी सिम्टम्स अपने अंदर नज़र आते हैं तो प्लीज़ कंसल्ट टू अ डॉक्टर, टाइम से कंसल्ट कीजिए, टाइम से क्योर कीजिए। सो द फर्स्ट इज़ यू आर गेनिंग वेट, आपका वेट गेन होने लगता है अचानक से, लाइक इफ़ यू आर अ स्किनी लाइक मी, आई वॉज स्किनी इन माई चाइल्डहुड, और अचानक से मेरा इतना वेट, बहुत ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया। तो द फर्स्ट सिम्टम इज़ weight gain, and the second one is so many hairs on your face. Maybe you can see that, like you are having so much of facial hairs here, and बिकॉज गाइज आई एम टेलिंग यू, जब भी हम इस प्रॉब्लम को इसके साथ होते हैं, जब भी हम PCOD हमें हो रखा होता है, तो जो हमारे मेल हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, हम फीमेल हार्मोन्स एंड मेल हार्मोन्स, तो जो हमारे मेल हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपके साथ ये सारे इश्यूज़ होने लग जाते हैं। तो आपके बॉडी की जो हेयर ग्रोथ है वो डबल हो जाती है। लाइक मेरे साथ भी सेम इशू हुआ, हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गई थी, तो ये भी एक साइन है। एंड दी थर्ड इज़ दैट इरेगुलर पीरियड्स, अगर पीरियड्स इरेगुलर है तो भी आप डॉक्टर को दिखाइए। मे बी वो PCOD ना हो, बट हो सकता है ना उससे कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो, तो कंसल्ट टू अ डॉक्टर। एंड तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें पूछी, तो मैंने बोला हाँ यस मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो और एक्ने, यस एक्ने इज़ द फोर्थ सिम्टम, लाइक इफ़ दीज आर देन प्लीज़ कंसल्ट टू अ डॉक्टर। एंड तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सबसे पहले अपना वेट लूज़ कीजिए, अगर आपका वेट जैसे जैसे कम होगा ये प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। तो उसके बाद से मैंने वेट कम करना स्टार्ट किया, एंड यस नाउ आई एम 67, आई लूज़ 6-7 kgs, and I need to lose more because I am 5'6", my height is 5'6", so according to
that my weight should be 57-58 but less than 60. तो उसके बाद सारी चीज़ें हुई, उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी सिर्फ मेरी जो ब्लीडिंग हो रही थी लास्ट 15 डेज से उसको रोकने के लिए। तो मैंने वो मेडिसिन ली एंड उसके बाद मैंने अपने आप को इंक्लूड किया बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, लाइक जॉगिंग, एक्सरसाइज, एंड if you can want to do you can do workout, gym workouts as well. और मैंने स्टार्ट किया हेल्दी ईटिंग करना, मैंने जंक को कम किया बिकॉज आई एम सो मच फूडी। बट येस, अच्छा सडनली नो वन कैन स्टॉप, बट येस मैंने आराम आराम से बिल्कुल स्टॉप किया फॉर माई हेल्थ, फॉर माई सेक। तो उसके बाद येस अब मेरे पीरियड्स नॉर्मल है, टचवुड, फ्रॉम लास्ट 4 months। आगे भी आई विल ट्राई कि सब नॉर्मल रहे, ओके रहे। So guys, that's all about my video. Hope this video will help you, and if you have more tips which will help me, then please put in the comment box, or you can also DM me on my Instagram. Thank you so much for watching guys. Have a good day. Bye bye.